हाँ जी, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, घर्षण किसे कहते हैं, इसका कारण क्या होता है और इसके प्रकार लिखिए। वैसे घर्षण का हिंदी निकाल लेना तो घिसना है ना, क्या हो गया, घिसना, वही क्या कहलाता है, घर्षण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर घर्षण बल से आशय है। थोड़ा सा मुझे ये समझाना है, देख लो। यदि ये दो वस्तु हैं, ये एक वस्तु हो गई, ये दूसरी वस्तु हो गई, जहां आपस में ये जुड़े हैं, ये इसका क्या कहलाया, संपर्क सतह है। इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो आपस में टच है, उसको क्या बोलेंगे, संपर्क सतह। अब इसको समझना, इससे परिभाषा बनाना है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है या चलने का प्रयास, जैसे मैं इसमें बल लगा रहा हूं, माने ये चलने के प्रयास में है, ठीक है, तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में, गति कहाँ होगी, आगे, जैसे ये आगे की ओर जाने की कोशिश करेगा तो गति की विपरीत दिशा इधर हो जाएगी। गति के विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसे क्या कहते हैं, घर्षण या घर्षण बल। घर्षण आ जाए या घर्षण बल आ जाए, वो एक ही चीज कहला गया। ठीक है, दोबारा से बोलना है। जब कोई वस्तु, फिर इसका नाम लेना, दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है या चलने का प्रयास करती है, ये क्लियर हो गया। तो फिर इसका नाम लो जो यहाँ पर है, तो संपर्क सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में, यदि गति आगे हो रही है तो विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसे क्या कहते हैं, घर्षण बल। उसी के कारण तो हमको ताकत लग रही, जैसे मैं इसको यहाँ पर खिसका रहा हूँ तो बड़ी मुश्किल से खिसक रहा। कोई चिकनी सतह होती तो आसानी से खिसक जाता। माने यहाँ पर इसको रोकने वाला कोई बल लग रहा है, वही बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। यदि मैं इसको ऐसा चित्र बना दूं तब भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पर देखना है आप, ये मान लीजिए एक सतह है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक वस्तु है। इस वस्तु में पर बल इधर लगा रहा हूं तो इसकी गति भी कहाँ होगी, आगे, ठीक है ना। ये जहां आपस में जुड़ा है इसको क्या बोलेंगे, संपर्क सतह, ठीक है। अब जो संपर्क सतह है उसके पीछे की ओर क्या लगेगा, एक बल लगेगा गति के विपरीत दिशा में, इसी को हम क्या बोलेंगे, घर्षण। इसी बल का नाम क्या होता है, घर्षण बल। अब देखो यहां से सीधा है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है या चलने का प्रयास करती है, ठीक है, तो फिर यहां पर संपर्क सतह पर गति के विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसे क्या कहते हैं, घर्षण बल, ठीक है। और ये बड़े काम का होता है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, इसका क्या उपयोग है, पर अभी समझते हैं। अब इसका कारण क्या है यार, तो एक प्राचीन मत है जो पुराने लोग मानते हैं। तो ये कहता है कि एक सतह में जो गड्ढे और उभार होते हैं वो दूसरी सतह में जाकर के क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। थोड़ा सा देखो, मुझे ये लग रहा है कि मैं इसके ऊपर चला रहा हूँ तो ये जो सरफेस है क्या चिकनी है, ये सरफेस क्या चिकनी है, देखने से नहीं पता चलेगा, इसको थोड़ा जूम करके देखना। माइक्रोस्कोप से यदि देख रहे हो तो इसकी सतह में पता चलेगा किस तरह से उभार हैं, गड्ढे हैं, उभार हैं, गड्ढे हैं, इस तरह से ये इसकी सतह है, इस डायरी की सतह। इसी तरह से उसकी सतह भी होगी, तो उसकी सतह ऐसे चलती इन्हीं उभार और गड्ढों में क्या हो जाती है, फंस जाती है। ये अब इसको इधर सरकाओ तो इसमें फंसेगा कि नहीं फंसेगा। तो यही बोल रहा है कि जो संपर्क सतह है उसमें क्या पाए जाते हैं, उभार और गड्ढे एक दूसरे से ये क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। कुल मिला के ऐसे समझो कि ये इस तरह से है, यदि इसी चीज़ को खींचना है और ये ऐसे फंस गया तो क्या खींचेगा, ऐसे होता तो सीधे खींच जाता। तो यही है घर्षण का कारण कि इसमें जो छोटे छोटे सरफेस में अणु पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, उभार होता है और क्या होता है, गड्ढा होता है।
तो उभार और गड्ढे एक दूसरे से फंस जाते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर कहूँ तो आप बोलोगे सर इसमें तो ना गड्ढा दिख रहा है ना उभार दिख रहा है, तो ऊपर वाले ने आपके आँख को इतनी कैपेसिटी नहीं दी है कि बिल्कुल इसका छोटा छोटा भी भाग करके देखना। थोड़ा लेंस उठा लेना, लेंस से ना दिखे तो थोड़ा बड़ा लेंस उठा लेना, तब आप देखोगे कि ये कैसा हो जाता है कि इसमें आपको गड्ढे और उभार दिखेंगे। जैसे आपका गाल भले चिकना है पर ये क्या होता है, खुरदुरा होता है, इसमें भी गड्ढे और उभार होते हैं, तभी तो पाउडर लगाते हो, पुट्टी थोपते हो तो उधर जाके फिट हो जाता है। ठीक है, ऐसा तो है ना। नहीं, लड़के भी जाते हैं, अच्छा आजकल सब करते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, जिस दिन होगा तो कर लेंगे। हाँ, तो इस तरह से ये फंस जाता है। तो कारण समझ में आया। अब क्या बोलोगे, देखो कारण क्या है, संपर्क सतह पर क्या पाए जाते हैं, उभार और गर्त। यदि गर्त समझ में आए तो सीधे गड्ढे लिख देना। उभार और क्या पाए जाते हैं, गड्ढे, जो आपस में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे क्या उत्पन्न हो जाता है, घर्षण। यदि ये पूरी तरह से चिकना हो जाए तो घर्षण समाप्त हो जाएगा। सब लोग यहाँ पर फिसाब जैसे बैठे हो, बैठे न पाओगे, चलते न रहोगे, पकड़े न पाओगे आप। ठीक है, फिसलते रह जाओगे। वो किसके कारण होता है, घर्षण समाप्त होने के कारण। ठीक है, लेकिन जो नए वैज्ञानिक आए, अपना भी ज्ञान यहाँ पर डाल दिए कि भैया ये नहीं है, अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण। कहने का मतलब ये संपर्क सतह है, इसके ये अणु है, इसके ऊपर जो दूसरे सतह है उसके भी क्या है, अणु है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं। जैसे चुंबक से लोहा चिपकता है, वैसे ये भी इससे क्या करते हैं, चिपकते हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए भी ये आगे नहीं बढ़ पाता है। अब जैसे ये दोनों दोस्त हैं, मैं इसको पकड़ के खींचने लगूंगा तो कहें हाँ न जाने देंगे इसको। ठीक है, बस यही चीज़ है, ये जो अणु है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए इनके बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, घर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो घर्षण का कारण समझ में आ गया। पुराने वैज्ञानिक मानते थे कि गड्ढा और क्या है, उभार, इसलिए घर्षण होता है। नए वैज्ञानिक मानते हैं कि संपर्क सतह के जो अणु होते हैं एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, इसलिए घर्षण होता है। ठीक है, अब यहाँ घर्षण के प्रकार देखते हैं। तो घर्षण के दो प्रकार हैं, एक है ये क्या, स्थैतिक घर्षण, और एक है क्या, गतिक घर्षण। स्थैतिक का मतलब यही है कि वस्तु किस अवस्था में है, स्थिर, तब भी घर्षण लगे, और जब गति में हो तब भी घर्षण लगे। ये कैसे संभव है, थोड़ा सा देखते हैं। अब मैं जो है इस दीवार को या इसी को धक्का दे रहा हूं, बल तो लगा रहा हूं पर सरक तो नहीं रही है ना, क्योंकि यहाँ पर दीवार के बीच में या इधर मैं सरकाऊंगा तो उसके बीच में क्या है, घर्षण बल है। ठीक है, तो मैंने बल लगाने का प्रयास किया पर यह चल नहीं रही है, स्थिर ही है, तब हम ऐसे क्या बोलेंगे कि ये क्या है, घर्षण। इसमें कौन सा घर्षण लग रहा है, स्थैतिक घर्षण। एक ट्रक खड़ा हो, अब इनको बोलूं, आप देवानंद हो, हाँ, इनको बोलूं कि ट्रक को धक्का दो, अब बेचारे लगे हैं अपनी मजबूती पूरा दिखा रहे पर वो सरका ही नहीं रहा। क्यों नहीं सरक रहा, क्योंकि विपरीत दिशा में क्या लग रहा है, एक बल। आप दे रहे हो धक्का, लेकिन जो टायर और सड़क के बीच में बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, पीछे की ओर, आपसे ज़्यादा ताकतवर है पर उसमें लग तो रहा है। कौन सा बल लगा, पीछे की ओर जो लग रहा है कौन सा बल है, घर्षण बल। विपरीत दिशा में जो लगा वो क्या है, घर्षण बल। तो वो घर्षण बल किस अवस्था में लग रहा है, ट्रक चला क्या, नहीं चला, स्थिर है। ठीक है, माने वस्तु चलने का प्रयास करती है पर चलती नहीं है। तो जो पुरानी परिभाषा है उसी परिभाषा को दोबारा बोल देना, एक शब्द बदलना। उसमें मैं लिखाया था घर्षण में कि प्रयास करती है या चलती है। फिर से देखना, घर्षण की परिभाषा, इसमें से एक शब्द हटा देना कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो संपर्क सतह के बीच विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अब मैं बोल रहा हूं स्थैतिक घर्षण, मेरे शब्द पकड़ना कहां पर मैं बदला हूं। ठीक है, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलने का प्रयास करती है तो संपर्क सतहों के बीच लगने वाले गति के विपरीत दिशा में बल को क्या बोलते हैं, घर्षण बल।
क्या शब्द बदला हूं यार? हाँ, प्रयास करती है, चलती नहीं। जैसे इसको मैं धक्का मार रहा हूं, आगे नहीं जा रही है, तो ये सिर्फ क्या है, मेरा प्रयास है, चलने का प्रयास करती। ठीक है, तब क्या लगेगा, ये स्थैतिक घर्षण। अब इसमें थोड़ा सा गतिक घर्षण है, माने वो गति में आ जाए, तो पूरी परिभाषा अब आप लोग बताओ, बोलो तो क्या? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर, अब प्रयास नहीं रहेगा, गतिक घर्षण में क्या है, चलती है, तो संपर्क सतहों के बीच लगने वाले विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण। ठीक है, तो यदि आप प्रयास लिखोगे तो स्थैतिक घर्षण, चलती है लिख दिए तो गतिक घर्षण, दोनों लिख दिए तो घर्षण। बस इतना हो गया, समझ में आ गया, एक एक शब्द बदलना है तो घर्षण की परिभाषा हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, जो स्थैतिक घर्षण होता है ना, उसका जो अंतिम मान होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे इसमें जो बैठे हो, कभी कार में या ट्रक में धक्का दिए हो क्या? बस वस में धक्का मौका लगा होगा, नहीं लगा तो देखो, नहीं लगा तो थोड़ा लगा लेना, जबरी पे धक्का दे देना, ठीक है समझना, कार में दिए हो, जब शुरू में आप उसको धक्का देते हो, तो जब शुरू में तो एकदम से धक्का देते हो, फिर जैसे चलने लगती है क्या होता है, धीरे धीरे, माने शुरू में जो बल का मान है वो कैसा होता है, अधिक हो जाता है। तो स्थैतिक घर्षण में ही जो सबसे अधिकतम मान होता है उसको क्या कहा जाता है, सीमांत घर्षण। थोड़ा सा समझना। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 न्यूटन का बल लगाया, नहीं चल रही है, 2 न्यूटन का लगाया, नहीं चल रही है, जैसे 3 न्यूटन का लगाया, चलने की चल दी, तो जो 3 न्यूटन है वो अधिकतम बल हो गया स्थैतिक घर्षण में, रुकी हुई वस्तु में, तो वो क्या कहला गया, इसका सीमांत घर्षण। तो यदि एक लाइन का सीधे यहाँ पर आपको याद रखना है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण। ठीक है, अब ये ऐसा है, इसको देख लो, अभी मैं 1 न्यूटन का बल लगाया, ये वस्तु नहीं चल रही है, कौन सा घर्षण होगा इसमें, घर्षण कौन सा होगा, यदि मैं बल लगा रहा हूं नहीं चल रही, कौन सा होगा, स्थैतिक। ये 1 न्यूटन हुआ, 2 न्यूटन का लगाया, अब भी नहीं चल रही है, क्या है, स्थैतिक घर्षण। फिर जैसे 3 न्यूटन का लगाया, है ना, और ये बस चलने को क्या है, तैयार है, इससे थोड़ा ज्यादा लगाओगे तो चलना चालू हो जाएगी, इस घर्षण को हम क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण। माने स्थैतिक घर्षण में ही जो अधिकतम मान होता है उसको क्या बोलते हैं, सीमांत। अब जैसे मैं 4 न्यूटन लगाया, अब ये आगे चल भी रही है, पर इसमें घर्षण तब भी लग रहा है, यदि घर्षण न लगे तो लगातार आपको बल लगाना पड़ेगा ना, है ना, बल लगाना पड़ता है, साइकिल चलाते हो तो क्यों रुक जाती है, घर्षण की वजह से, घर्षण ना हो तो क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। भैया आप ऊबड़ खाबड़ जमीन में लगाओ, है ना, तो उसमें जो है थोड़ी देर में जाकर के रुक जाएगी, और यदि चिकनी रोड में चल रहे हो तो थोड़ी देर तक चलती रहेगी, बाद में रुकेगी, माने वहाँ पर घर्षण ज़्यादा है, वहाँ पर घर्षण क्या है, कम है। तो इस तरह से जो 4 न्यूटन है ये सभी क्या है यार, ये कौन से घर्षण के प्रकार हो गए, स्थैतिक, और ये वाला कौन सा हो गया, गतिक। 4 न्यूटन में चलना चालू कर दी ना तो क्या हो गया, गतिक, और ये 3 न्यूटन क्या कहलाया, सीमांत। तीनों समझ में आ गया। देखो, वस्तु में हम बल लगा रहे हैं, संपर्क सतह पर ये चलने का क्या करती है, प्रयास करती है, तो गति के विपरीत दिशा में बल लगता है, वो कैसा कहलाया, स्थैतिक। अब हम स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ाते हैं, जैसे चलने को तैयार होती है उस समय इस घर्षण का मान अधिकतम होता है, उस घर्षण को क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। ठीक है, ये क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें आप कह नहीं सकते हो थोड़ा चलेगी भी और रुकी हुई भी रहेगी, है ना, तो क्रिटिकल कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। डॉक्टर के यहाँ जाओ, मरीज को ले जाओ, बोल देता है क्रिटिकल है, माने कहा नहीं जा सकता कि ये बचेगा कि मर जाएगा। ऐसे क्रिटिकल है कि ये गतिक बोलोगे कि स्थैतिक बोलोगे, बस थोड़ा चलने की कोशिश कर रही है ना, तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि ये कैसा घर्षण कहला गया, सीमांत। इसकी सीमा खत्म हो गई, सीमा का अंत हो गया, इसके बाद ये अब चलेगी आए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण। ठीक है,
अब देखो, गतिक घर्षण में ही दो प्रकार होते हैं गतिक घर्षण के। कितने? दो प्रकार। एक है लोटनिक और बेलन। ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, है ना। लोटनिक का मतलब लोटना है, घूम घूम के, है ना। यहाँ पर दरी में हो, ऐसे लुढ़कते जाओ, वो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलते जाओ, ये क्या कहलाएगा? लोटनिक। ठीक है। अब लुढ़कना नहीं, सीधे ऐसे ऐसे सरकना है, तो वो क्या कहला जाएगा? सर्पी घर्षण। अब देखना, थोड़ा सा मैं दोनों चीज बताता हूं, इसमें समझना। ये पेन है, इस पेन को यदि मैं ऐसे ही जाने दूं, है ना, फिसलते हुए, तो ये क्या कहलाया? सर्पी घर्षण। अब इसको मैं छोड़ दूं, ये कैसे गई? लुढ़कते हुए, तो एक ऐसा घर्षण हो गया बेलन घर्षण। बेलन होता है ना, बेलन, उसके जैसे चल रहा है। और लोटना भी समझ रहे हो कि बार बार पलटता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब परिभाषा, एक शब्द बदलना है, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो देखो क्या बोलेंगे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है, क्या हो जाएगा? लुढ़कती है। ठीक है। तो गति के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को क्या कहा जाता है? बेलन घर्षण। अब लुढ़कती को बदल दो, क्या कर दोगे? फिसलती है, और फिसलती नहीं तो सरकती है, सरकाई देना, कुछ भी कर देना। ठीक है। तो उस जब सरकेगी तो वो क्या कहलाएगा? सर्पी घर्षण। ठीक है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा ये कंपैरिजन बताया गया है। क्या? मौत के कुआं में जो है वो हमारा सामान्य घर्षण है, गतिक घर्षण लगेगा। कौन सा घर्षण लगेगा? गतिक। लेकिन उसमें जो पहिया लगता है वो क्या कहलाएगा? पहिया घूमता है, वो लोटनिक कहला गया। ठीक है ना। दोनों तरह, हाँ, वो आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में सोचते कैसे हो। ठीक। अब देखो, ये स्टैटिक घर्षण है, धीरे धीरे मान बढ़ाओगे, एकदम से मान बढ़ता है जिसका, सबसे अधिकतम मान किसका होता है? सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, फिर गतिक घर्षण का होता है। तो एक खाली स्थान में ही आ जाता है, खाली स्थान घर्षण का मान अधिकतम होता है। कौन से घर्षण का लिखोगे? सीमांत घर्षण। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसमें इसके बोर्ड में पहुंचता हूं और फिर हम देखते हैं यहां पर। ठीक है। अब आप लोग को थोड़ा सा बताना है, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या? घर्षण। घर्षण के कितने प्रकार हो गए? दो। कौन कौन से? स्थैतिक घर्षण, और ये हो गया गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण में ही अधिकतम मान क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण। और इसके भी गतिक घर्षण के कितने प्रकार हो गए? दो। कौन से घर्षण? सर्पी घर्षण, बेलन, या इसी को क्या बोलते हैं? बेलन घर्षण या लोटनी घर्षण। अब इनकी बात समझो। इसमें वस्तु क्या करेगी? फिसलती है। इसमें क्या होती है? फिसलती। बस एक एक शब्द याद रखना। इसमें क्या हो गया? ये हो गया लुढ़कती है। ठीक है। इसमें ये चलने का क्या करती है? चलने का प्रयास करती है। और इसमें क्या हो गया? चलती है। और इसमें हो गया प्रयास भी और चलना भी। एक ही परिभाषा सभी में लगेगी, एक एक शब्द भर बदलना है। तो अब आप लोग को बोलना है, यहां से मैं एक चित्र भी बना देता हूं, तब आप इससे परिभाषा बोलिए। ये वस्तु हो गई ना। ठीक है। यहां पर ये वाली लाइन कौन सी कहलाती है? संपर्क सतह। गति, यहां पर गति हो गई, और गति के विपरीत क्या लगेगा? घर्षण बल। ये हो गई एक वस्तु, ये हो गई दूसरी वस्तु। हाँ जी, अब बोलो तो। बस जहां पर मैं हाथ रखूं वहीं पर। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर, नहीं, दूसरी वस्तु पर चलने का प्रयास करती है या चलती है, तो संपर्क सतह में गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। सेम परिभाषा
अब वहाँ पर चलने का इसमें प्रयास लिख दोगे तो क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण। याद नहीं करना है, बेस ये शब्द भर याद करना है, मैं दोबारा परिभाषा नहीं पूछ रहा। ठीक है, इसमें क्या लिख दोगे? चलती है। पूरी लाइन वही रहेगी जैसा पीछे लिखते हो। यहाँ पर फिसलती और यहाँ पर क्या हो गया? लुढ़कती। अब एक चीज़ समझना है, सबसे अधिकतम मान किसका होता है? सीमांत का। और सबसे कम मान होता है बेलन घर्षण। ठीक है, बेलन घर्षण का ही हम दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। यदि मैं इसको खींच रहा हूँ, नहीं खींच रही, लेकिन इसके नीचे चक्का लगा दूँ, पहिया, तो ये क्या हो जाएगी? खींच जाएगी। आप जितने साइकिल हैं, ट्रक हैं, बस हैं, ट्रेन है, जितनी भी ज़मीन में चलने वाली चीज़ें हैं, उसमें सब क्या लगा होता है? पहिया। और वो पहिया किसका उदाहरण हो गया? बेलन घर्षण का। पहिया ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो लुढ़कती है। लुढ़कती है तो क्या होता है? घर्षण का मान सबसे कम होता है, इसलिए वो आसानी से चलती रहती है। हाँ, जब घर्षण नहीं होगा तो चल ही नहीं सकती, उसको रिएक्शन फोर्स भी चाहिए। अभी आएगा इसमें, उदाहरण है नीचे कि एक घोड़ा गाड़ी को हम हवा में क्यों नहीं चला सकते? हाँ, घोड़ा गाड़ी है, हम जमीन में चलाते हैं, हवा में क्यों नहीं चला सकते? आपको तैरना है तो हवा में क्यों नहीं तैर सकते हो? ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ।